नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज पर हमारी खास प्रस्तुति इतिहास के आईने में आज का दिन। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ के बारे में बात करेंगे जो भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में गहरी छाप छोड़ सकता है। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, एक और अहम सवाल हमारे सामने है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से स्वतंत्र हो सकता है? इस सवाल का उत्तर न केवल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि यह दक्षिण एशिया के भविष्य को भी तय करेगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना लगातार बलूचिस्तान में विद्रोह को दबाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इन हालातों में बलूचिस्तान की जनता अपनी आवाज को और भी मजबूत तरीके से उठा रही है। एक और जहां भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान की सेना पर तगड़े हमले किए हैं। इन हमलों के पीछे मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को ये संदेश देना है कि बलूच लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो अपनी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन बावजूद इसके इसे पाकिस्तान ने हमेशा उपेक्षित रखा है। बलूचिस्तान की कुल आबादी 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का महज 6% है, लेकिन इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के खनिज संसाधनों पर नियंत्रण करता है। यहाँ की जनता गरीबी, भेदभाव और अन्याय का सामना कर रही है। बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया है, लेकिन इससे यहाँ की जनता को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स ने बलूचिस्तान के लोगों की स्थिति को और भी बदतर कर दिया है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट से बलूचों को कोई फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि ये प्रोजेक्ट्स उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस समय जो संघर्ष चल रहा है उसकी जड़ें काफी पुरानी है। पाकिस्तान के गठन के समय ही बलूचिस्तान को स्वतंत्र रहने का अधिकार था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद बलूचों को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि उन्हें ये वादा किया गया था कि उनकी संस्कृति और स्वतंत्रता को बनाया रखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने उस वादे को तोड़ा और बलूचों को उनके अधिकारों से वंचित किया। इसके बाद से बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाजें उठने लगी, जो आज तक जारी है। आज की तारीख में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF जैसे संगठनों ने पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले किए हैं। 6 मई 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के 6 सैनिकों को मार डाला। 7 मई 2025 को पाकिस्तान की सेना के 12 सैनिकों की हत्या कर दी गई। इन हमलों से साफ है कि बलूच लोग पाकिस्तानी से अपनी आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह समर्पित हैं। बलूचिस्तान के लोग अब भारत से उम्मीद लगा रहे हैं कि यदि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाता है तो वे भारत का साथ देंगे। वे उम्मीद कर रहे हैं कि भारत उन्हें स्वतंत्रता दिलाने में उनकी मदद करेगा, जैसा कि भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था। बलूचिस्तान में ये संघर्ष केवल आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए भी है। बलूच अपनी संस्कृति और भाषा को अफगानिस्तान और ईरान से मिलती जुलती मानते हैं और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान में पंजाबी वर्चस्व के कारण उन्हें लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। जब भी उन्होंने पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की बात की, उन्हें पाकिस्तान की सेना से दमन और हिंसा का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में बलूचों के पत्रकारों, नेताओं और नागरिकों का अपहरण किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है और कई बार वे लंबे समय तक गायब हो जाते हैं। ये सब बलूचों की आज़ादी की लड़ाई को और भी मजबूती दे रहा है। बलूचिस्तान की स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए हम देख सकते हैं कि वहाँ के लोग केवल पाकिस्तान से स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान की भी रक्षा करना चाहते हैं। उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान में पंजाबी वर्चस्व के कारण उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ था, तब बलूचिस्तान को 3 विकल्प दिए गए थे: पाकिस्तान में शामिल होना, भारत में शामिल होना या फिर स्वतंत्र रहना। बलूचिस्तान के शासकों ने पाकिस्तान से शामिल होने का विकल्प चुना था, लेकिन पाकिस्तान ने उनका वादा तोड़ा है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की पहचान को मिटाने की कोशिश की और वहां के लोगों को दबाया है। इसके बाद से ही बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की आवाज उठने लगी है। हाल के महीनों में बलूचिस्तान में आतंकवाद और हिंसा काफी बढ़ गई है। फरवरी 2025 को बलूचों ने पाकिस्तान के 18 जवानों को मारा। 12 मार्च 2025 को उन्होंने एक ट्रेन हाईजैक कर
200 सैनिकों को मार डाला और 16 मार्च 2025 को एक बस पर हमला कर 90 सैनिकों की हत्या कर दी। इस तरह के हमले ये दिखाते हैं कि बलूच अपनी आज़ादी की लड़ाई को और भी ताकतवर बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत बलूचिस्तान का समर्थन करेगा? क्या भारत अपनी कूटनीति के तहत बलूचों को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाने में मदद करेगा? इस पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान की समस्याएं केवल बलूचिस्तान तक ही सीमित नहीं है। खैबर पख्तूनवा और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने की सोच रहे हैं। अगर भारत इस संघर्ष में खुलकर शामिल होता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा संकट बन सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर भारत ने बलूचिस्तान का समर्थन किया तो पाकिस्तान के अंदर और बाहर दोनों जगह बड़ी हलचल मच सकती है। ये लड़ाई केवल पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच की नहीं होगी, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है जिसमें भारत, अफगानिस्तान और अन्य वैश्विक शक्तियां भी शामिल हो सकती है। भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर हो सकता है जहां वो पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी सीमाओं में बंद कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल होगा या फिर कूटनीतिक समर्थन तक ही सीमित रहेगा। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई अब पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। क्या यह संघर्ष पाकिस्तान के टूटने का कारण बनेगा और क्या बलूचिस्तान स्वतंत्र हो पाएगा? ये समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये संघर्ष एक नए मोड़ पे है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी है। इतिहास के आईने में आज का दिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और तारीख की दास्तान लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UCN न्यूज़। धन्यवाद।